नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सैलरी टैक्स पेयर जिन्हें पिछले सालों के सैलरी के एरियर्स मिलते हैं, उनकी इनकम अचानक से बढ़ जाती है और उस हिसाब से टैक्स भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 89 के अंतर्गत सैलरी टैक्स पेयर को एरियर्स पर लगने वाले टैक्स से रिलीफ मिलता है। और इस सेक्शन 89 के अंतर्गत रिलीफ क्लेम करने के लिए टैक्स पेयर को एक फॉर्म भरना होता है। वो फॉर्म होता है फॉर्म 10E। इस फॉर्म को टैक्स पेयर को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले फाइल करना होता है और अपने इनकम टैक्स रिटर्न में रिलीफ क्लेम करना होता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सेक्शन 89 के अंतर्गत रिलीफ क्लेम करने के लिए फॉर्म 10E ऑनलाइन कैसे फाइल करना है। तो इसके लिए हमें इनकम टैक्स के पोर्टल पर आना होगा। अब यहाँ हमने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। इसके बाद यहाँ ई फाइल वाले ऑप्शन में आना होगा और यहाँ इनकम टैक्स फॉर्म्स के अंदर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद हमें यहाँ तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ बीच वाला जो ऑप्शन है पर्सन्स विदाउट बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमें एक फॉर्म दिखाई देगा फॉर्म 10E। इसके ऊपर यहाँ फाइल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ से असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेना होता है। हमारे असेसमेंट ईयर 2024-2025 के सैलरी में एरियर्स ऐड हुए हैं, तो इस ईयर में हम रिलीफ क्लेम करने वाले हैं। तो यहाँ हमने 2024-2025 ले लिया है। इसके बाद हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे। हमें सैलरी के एरियर्स मिले हैं, तो यहाँ एरियर्स वाले ऑप्शन पे हम टिक करेंगे और यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला शेड्यूल भरना होता है, तो इसे हम ओपन कर लेंगे। अब यहाँ हमें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, इसे हमें सेव कर लेना है। इसके बाद अब हमें यहाँ एरियर सैलरी का अनेक्चर भरना होता है, इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद अब हमें यहाँ हमारे सैलरी की डिटेल्स एंटर करनी होती है। यहाँ सबसे पहला कॉलम है कॉलम नंबर 1। इसके अंदर हमें टोटल टैक्सेबल इनकम लिखनी होती है एक्सक्लूडिंग एरियर्स सैलरी। जो सैलरी के एरियर्स हमारे सैलरी में ऐड है उन्हें कम करके यहाँ हमें हमारी सैलरी लिखनी होती है, जो कि 2024-25 की है। असेसमेंट ईयर 2024-2025 के सैलरी में एरियर्स ऐड है, उन एरियर्स को हम कम करेंगे और यहाँ उस सैलरी को लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं। तो यहाँ हमने सैलरी की अमाउंट लिख ली है एरियर्स कम करने के बाद। इसके बाद हमें ये जो यहाँ कॉलम नंबर 2 है जिसके अंदर सैलरी एरियर्स की सैलरी की डिटेल्स इंटर करनी होती है, ये डिटेल्स अपने आप इंटर होगी। इसके लिए हमें नीचे एक अनेक्चर भरना होगा, वो हम बाद में भरते हैं। इसके बाद यहाँ हमें अलग अलग कॉलम दिखाई देते हैं। यहाँ कॉलम नंबर 3 है, कॉलम नंबर 4 है और यहाँ जो कॉलम नंबर 4 दिखाई दे रहा है, ये कॉलम नंबर 3 में जो टोटल इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट किया जा रहा है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ जो टैक्स कैलकुलेट हो रहा है ये टैक्स न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से हो रहा है। अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट किया है, आपका रिटर्न फाइल किया है, तो आपको यहाँ नीचे ऑप्शन दिखाया जा रहा है एज पर टैक्स पेयर टैक्स कैलकुलेशन। तो हमारे हिसाब से हमें कैलकुलेशन करके यहाँ इंटर कर लेना होगा। तो हमने ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से रिटर्न फाइल करने वाले हैं, तो यहाँ हम हमारा जो एक्चुअल कैलकुलेशन है उस हिसाब से टैक्स इंटर कर लेंगे। इसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ टेबल ए दिखाई दे रहा है, यहाँ हमें अनेक्चर फाइल करना होता है। तो यहाँ ऐड डिटेल्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें पिछले सालों की और एरियर्स की डिटेल्स एंटर करनी होती है। तो यहाँ हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमें यहाँ 2022-2023 के लिए एरियर्स मिला है, तो इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पिछले साल की जो हमारी टोटल इनकम थी उसे यहाँ लिख लेना होगा। अब यहाँ इस कॉलम में हमें इस साल के लिए जो एरियर्स मिले हैं उस एरियर्स की अमाउंट एंटर कर लेनी होगी।
अब इसके बाद ये जो हमारे पिछले साल की टोटल इनकम थी, इसके ऊपर जो टैक्स लगा था, उस टैक्स की अमाउंट हमें यहाँ लिख लेनी होगी। इसे हम यहाँ एंटर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर टैक्स पेयर एज पर कॉलम 4। इसका मतलब जो पिछले साल की टोटल इनकम है, उसमें एरियर्स मिलाने के बाद जो हमारी सैलरी निकल रही है, इस एरियर्स मिलाने के बाद में जो सैलरी है, इसके ऊपर जो टैक्स निकलेगा, वो टैक्स की अमाउंट यहाँ लिखनी होती है। तो यहाँ उसे एंटर कर लेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले यहाँ हमने जो टैक्स ऑन टोटल इनकम लिखा है, ये जो पिछले साल की हमारी टोटल इनकम थी, उसके ऊपर जो टैक्स लगा था, वो टैक्स हमने लिखा। और इसके बाद यहाँ जो हमने टैक्स की अमाउंट लिखी है, ये पिछले साल की टोटल इनकम में एरियर सेट करने के बाद में जो टैक्स निकलने वाला है, जो टैक्स निकलता है, उस टैक्स की अमाउंट यहाँ एंटर कर ली है। इसके बाद हम यहाँ ऐड कर लेंगे। अब हम यहाँ इस अनेक्षर को देख सकते हैं। यह हमारा प्रीवियस ईयर आ गया है, 2022-2023। इसके बाद यहाँ हमारी टोटल इनकम जो प्रीवियस ईयर की थी, वो दिखाई दे रही है। इसके बाद यहाँ जो सैलरी के एरियर्स हमें मिले हैं, वो हमने ऐड कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ एरियर्स मिलाने के बाद में जो हमारी सैलरी हुई है, वो हुई है 12,87,792 रुपये। और यहाँ एरियर्स मिलाने से पहले जो हमारे पिछले साल की टोटल इनकम थी, उसके ऊपर जो टैक्स निकला था, वो निकला था 1,54,634 रुपये। इसके बाद एरियर्स ऐड करने के बाद में जो टैक्स निकल रहा है, वो निकल रहा है 1,85,550 रुपये। और आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है 30,916 रुपये का। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ 30,916 रुपये का डिफरेंस है। इसका मतलब ये जो एरियर्स हमें इस साल मिले हैं, ये अगर पिछले साल ही मिल जाते, तो पिछले साल जो टैक्स लगता, वो लगता 1,85,550 रुपये। अब हम ऊपर चलेंगे। तो यहाँ जो सबसे पहला कॉलम है, वो है टोटल टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग सैलरी ऑफ एरियर्स। तो एरियर्स काट के हमने यहाँ सैलरी की अमाउंट लिख ली है, जो हमें असेसमेंट ईयर 2024-2025 में दिखानी है। इसके बाद यहाँ हमें एरियर्स की अमाउंट दिखाई दे रही है, जो हमें एरियर्स मिले हैं 1,30,055 रुपये। अब इस 1,30,055 रुपये को ऐड करने के बाद में जो हमारी असेसमेंट ईयर 2024-2025 की टोटल इनकम हो रही है, वो हो रही है 17,76,710 रुपये। और इसके ऊपर यहाँ टैक्स कैलकुलेशन दिखाई दे रहा है। ये जो टैक्स कैलकुलेशन दिखाई दे रहा है, ये न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से दिखाई दे रहा है। हमें ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से रिटर्न फाइल करना है, तो हम यहाँ टैक्स की अमाउंट चेंज कर लेंगे। जो हमारे हिसाब से टैक्स निकल रहा है, वो टैक्स की अमाउंट यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ हमने लिख लिया है 3,45,941 रुपये। ये जो हमारी एरियर्स के साथ में सैलरी है, इसके ऊपर टैक्स 3,45,911 रुपये लग रहा है। इसके बाद हम नीचे आएंगे। अब यहाँ हमें कॉलम नंबर 5 दिखाई देगा। यहाँ पर टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर सिस्टम कैलकुलेशन एज पर आइटम 1। आइटम 1 क्या है? आइटम 1 है टोटल टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग सैलरी ऑफ एरियर्स। इसका मतलब सैलरी में अगर हम एरियर्स ऐड नहीं करेंगे, तो हमें कितना टैक्स लगेगा, तो उसे भी हम यहाँ एंटर कर लेते हैं। यहाँ जो कैलकुलेशन दिखाई दे रहा है, ये न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से है, हमें ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से कैलकुलेट करना है, तो उसे भी हम यहाँ एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ तो हमने यहाँ एंटर कर लिया है 3,16,90 रुपये। ये 3,16,90 रुपये जो टैक्स है, सैलरी में से एरियर्स कम करने के बाद लगता है। तो अगर हम यहाँ देखें, तो हमें यहाँ डिफरेंस पता चलता है कि अगर हमें एरियर्स नहीं मिले होते, तो हमें टैक्स लगता 3,16,90 रुपये, और एरियर्स मिलने के बाद में जो टैक्स लग रहा है, वो लग रहा है 3,45,911 रुपये। यह डिफरेंस दिखाई दे रहा है 44,221 रुपये का। इसका मतलब जो हमें पिछले सालों के एरियर्स मिले हैं, उसके कारण हमें जो टैक्स लगा है, वो लगा है 44,281 रुपये। एक्स्ट्रा टैक्स हमें यहाँ लगा है। इसके बाद हम नीचे आएंगे। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ रिलीफ की अमाउंट दिखाई दे रही है। ये रिलीफ की जो अमाउंट है, ये रिलीफ की अमाउंट कैसे आई? तो यहाँ कॉलम नंबर 7 को अगर हम देखें, तो ये कॉलम नंबर 7 कह रहा है कि जो एरियर्स आपको अभी मिले हैं, ये अगर उसी साल मिलते हैं जिस साल के वो एरियर्स है, तो उस साल में
₹30,916 टैक्स ज़्यादा भरना पड़ता। और अगर हम आगे ऊपर चले, अब यहाँ कॉलम 6 के हिसाब से जो टैक्स यहाँ दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है ₹44,221। अब यहाँ असेसमेंट ईयर 2024-2025 में हमें पिछले साल की एरियर्स मिली है। इसके कारण हमारा ₹44,221 से टैक्स बढ़ा है। तो ये जो हमें टैक्स इस साल लग रहा है, वो अगर हमें इनकम पिछले साल में लगती तो हमें टैक्स कम लगता। इसका मतलब ये जो एरियर्स हमें मिले हैं, ये अगर हमें पिछले साल ही मिलते तो हमें टैक्स कम लगता। इस साल मिले हैं इसलिए हमें ज़्यादा टैक्स लग रहा है। तो जो डिफरेंस है, इस साल में जो ज़्यादा टैक्स लग रहा है और पिछले साल में जो टैक्स लगता है, उसका जो डिफरेंस है, उतने का रिलीफ हमें यहाँ मिलने वाला है। तो ये जो यहाँ ₹44,221 है, इसमें से ₹30,916 अगर हम कम करेंगे तो जो डिफरेंस निकलता है वो निकलता है ₹13,305। तो यहाँ इस टैक्स पेयर को ₹13,305 सेक्शन 89 के अंदर एरियर्स का रिलीफ मिलेगा। तो जब इस फॉर्म को हम पूरा भर लेंगे, इसके बाद हमें यहाँ सेव करना होगा। इसके बाद हमें यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा वेरिफिकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ एक वेरिफिकेशन बॉक्स दिखाई देगा, इसके ऊपर टिक करना होगा। और यहाँ प्लेस एंटर करके सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमें हमारा सारा फॉर्म दिखाई देगा जो हमने भरा है। इसमें सारी डिटेल्स दिखाई देगी जो हमने एंटर की है। इसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ हमें हमारा सारा कैलकुलेशन दिखाई देगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमें रिलीफ मिल रहा है वो मिल रहा है ₹13,305। ये कैसे मिल रहा है, यहाँ से हम अच्छे से देख सकेंगे। इसके बाद हमें नीचे आना है और यहाँ प्रोसीड टू ई वेरीफाई करके हमें इस फॉर्म को ई वेरीफाई कर लेना होगा। उसके बाद ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद हमें हमारे आईटीआर में रिलीफ क्लेम करना है और हमारा आईटीआर फाइल करना होगा। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ टैक्स रिलीफ वाला जो ऑप्शन दिखाई देता है, इसके अंदर हमें यहाँ रिलीफ की अमाउंट एंटर करनी होती है और इसके बाद हमें टैक्स का रिलीफ मिलेगा। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके सैलरी टैक्स पेयर सेक्शन 89 के अंतर्गत रिलीफ क्लेम करने के लिए फॉर्म 10E ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।